ये सबसे पहले बात उत्तराखंड की। हरीश रावत को चुनाव प्रचार की कमान सौंप दी गई है। राहुल गांधी के साथ हरीश रावत की जो बैठक थी, उस बैठक के बाद हरीश रावत का बयान सामने आया। बैठक के बाद रावत बोले, मैं कैंपेन लीड करूंगा, कांग्रेस के दूसरे नेता सहयोग करेंगे, मिलकर लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। सीएम का फैसला चुनाव के बाद होगा और सीएम का फैसला तो बाद में होगा। देखिए, अब बाहर मुस्कुराता हुआ चेहरा निकलकर सामने आया बातचीत के बाद। उससे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी में सियासी घमासान तब शुरू हुआ जब हरीश रावत ने ट्वीट किया। ट्वीट के जरिए नाखुशी जाहिर की और उस नाखुशी में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संगठन मेरा साथ नहीं दे रहा है, मैं सोच रहा हूं, विचार कर रहा हूं कि मैं संन्यास ले लूं, मैं राजनीति छोड़ दूं। और फिर आलाकमान हरकत में आया। राहुल गांधी के साथ आज बैठक और बैठक के बाद हरीश रावत का ये चेहरा सामने आया। खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मैं कैंपेन कमेटी का लीड करूंगा, कैंपेन कमेटी को। हरीश रावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे ने। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल गांधी के आवास पे एक बड़ी बैठक हुई और बैठक के बाद ये फैसला किया गया कि आप ही चेहरा होंगे उत्तराखंड के भीतर। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बड़ा फैसला है और मैं इस बड़े फैसले के लिए लीडरशिप को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमने हमेशा आपको देखा है कि एक्टिव मोड पे उत्तराखंड के भीतर आपने चुनाव प्रचार किया है। ये वक्त आपको नहीं लगता था कि मुख्यमंत्री का भी चेहरा घोषित किया जाता आपको? मैं समझता हूँ कुछ ज़्यादा हम तान रहे हैं। हाँ, और जो चीज़ कहा गया है उसका अभिप्राय समझना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि हमने देहरादून की रैली देखी, उस रैली में जब आपने बोलना शुरू किया तो जनता ने आपका अभिवादन स्वीकार किया, तालियां बजाईं और कहा कि मुख्यमंत्री घोषित किया जाए, मुख्यमंत्री यही होंगे। मैं जानता हूँ हमारी पार्टी नाड़ी वैद्य है, वो जनता की धड़कन को जानते हैं और जनता की पसंद को जानते हैं। सारी नाराजगी दूर हो गई। मान लीजिए रावत साहब, जो आपने ट्वीट किया था, जिस ट्वीट को लेकर सवाल उठ रहे थे, कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा, ये जिंदगी है उत्तराखंड की, उत्तराखंड पर लुटाए जा। लेकिन एक और आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? आपने पहले ये कहा था कि हाथ पांव आपके बांध दिए गए हैं, अब माना जाए कि आज़ाद हो चुके हैं रावत साहब। मैंने पार्टी लीडरशिप के सामने चीज़ें रख दी, उसको ठीक करना ये लीडरशिप को तय करना, कैसे दूर करना है ये लीडरशिप को तय सब कुछ करना। चंगा हो गया मान लिया जाए? मेरी तरफ से जिस समय मैंने ट्वीट करके लीडरशिप तक पहुंचा दिया, उसी समय सब चंगा हो गया। राहुल गांधी ने क्या मंत्र दिया आपको? चंगा मंत्र दिया। चंगा मंत्र दिया। देखिए, रावत साहब थे हमारे साथ, खास बातचीत हमसे कर रहे थे और बता रहे थे कि आगे की रणनीति क्या होगी और आने वाले वक्त में देखिए हरीश रावत ने जो ट्वीट किया था उसका क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन राहुल गांधी के घर पर बैठक के बाद एक बड़ा फैसला हो गया कि चेहरा तो रावत ही साहब होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। और इस वक्त खुद मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने खास बातचीत हरीश रावत से की है। मोहित, अब हंसता हुआ चेहरा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था हरीश रावत का, तो एक संतोष है, बात मान ली गई है दिल्ली दरबार में? जी बिल्कुल, हंसता हुआ मुस्कुराता चेहरा लेकर हरीश रावत राहुल गांधी के आवास से बाहर निकले। करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक चली है और बैठक में 1-to-1 राहुल गांधी ने 8 नेताओं से बातचीत की। उत्तराखंड के सभी जो शीर्ष नेता थे उनसे बातचीत हुई। गणेश गोदियाल, देवेंद्र यादव, प्रीतम सिंह के अलावा यशपाल आर्या, कंवर मेहरा, करण मेहरा जैसे तमाम बड़े नेता, प्रदीप टामटा जैसे नेता इसमें शामिल थे। राहुल गांधी ने सबसे पूछा कि किसको चेहरा बनाया जाए, तो सबने अपनी अपनी राय दी। उसके बाद राहुल गांधी की ओर से केसी वेणुगोपाल बैठक में से बाहर निकले और उन्होंने कहा कि सारी सुविधाएं, सब कुछ अब केंद्रित होना चाहिए हरीश रावत के इर्द गिर्द। हरीश रावत जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से कैंपेन करेंगे, जिस तरीके से रणनीति बनाएंगे उस रणनीति पर उत्तराखंड कांग्रेस को चलना होगा। यानी कह सकते हैं कि उत्तराखंड की सियासत के मद्देनजर आज कांग्रेस के लिए बड़ा दिन था। चेहरा घोषित कर दिया गया है कि आने वाले वक्त में यही चेहरा होगा, इसी चेहरे के नाम पर अब चुनाव लड़ा जाएगा। तो यानी कि साफ हो गया, आने वाले वक्त में हरीश रावत ही पार्टी का चेहरा होंगे अगले साल विधानसभा के चुनाव। उससे पहले ये जो लड़ाई अगर लंबी जाती तो बहुत नुकसान पहुंचा सकती थी, यही इस मुद्दे को सुलटा लिया गया। बहुत शुक्रिया मोहित राज दुबे इस तमाम जानकारी के लिए।